भक्ति इकोस की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सब वाकिफ ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यही सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वसुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चनों की बंधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको लगा कि इस पोटली में सोने के सिक्के होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वही पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझे दीनहीन बेसहारा के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। जब प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने गई तो उन्हें चनों की पोटली मिल गई। सुदामा और कृष्ण हर रोज की तरह जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। तब गुरु माता ने चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि बेटा, जंगल में जब तुम दोनों को भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, वैसे ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। तब सुदामा ने सोचा कि गुरु माता के अनुसार चने 2 बराबर भागों में बांटकर खाना है। ऐसे में दरिद्र होने का श्राप मेरे साथ कृष्ण को भी लगेगा, और त्रिभुवन भगवान श्री कृष्ण दरिद्र हो गए तो सारी सृष्टि भी दरिद्र और दीनहीन हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए, और इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। तो ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब। दोस्तों, ऐसे ही और भी मैथोलॉजिकल अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।